नमस्कार। इस वीडियो में हम बॉड मास सीखेंगे। बॉड मास मतलब कि डिवीजन अगर पहले आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, तो इन सभी चीज़ों में ब्रैकेट्स आता है, प्लस माइनस आता है। इन चीज़ों में हम किसको पहले सॉल्व करेंगे, किसको बाद में सॉल्व करेंगे, कौन सा ऑर्डर बराबर होता है, कौन सा ऑर्डर बराबर नहीं होता, कौन सी चीज़ सेम होता है, कौन सा चीज़ सेम नहीं होते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है ना। होता है ना कि कई बार की गुणा भाग जो होता है एक साथ दिया रहता है तो हमें समझ में नहीं आता है, कई बार आंसर गलत भी आ जाता है ना। तो लोग टीचर्स बताते भी हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको सही सही बताऊंगा। लोग कुछ गलत, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो कुछ लोग गलत भी बता देते हैं, तो मैं उसको आपको सही से समझाऊंगा। ठीक है ना। मैं जितने तरीके होते हैं सारे तरीके बताऊंगा, बॉड मास वाले नियम वाले से संबंधित जो भी चीज है। ठीक है ना। पहले आता है बी, फिर आता है ओ, फिर आता है डी, फिर आता है एम, फिर आता है ए, फिर आता है एस। ठीक है ना। बी का मतलब आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है का। ठीक है ना। डी मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। ठीक। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या मतलब मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ए मतलब एडिशन, एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़, है ना, जोड़। और यहाँ एस मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, घटाना, है ना। क्या होता है ये, घटाना होता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक, ये चीज हो गया। ठीक है ना। तो लोग बताते हैं कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर अगर ऑफ दिख रहा तो उसको ऑफ को पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आप दोनों में से किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। जो पहले आएगा उसी को पहले सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को किसी में से किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है ना। तो फिर दोनों में से हम किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं ना। और दोनों से सॉल्व करके देखिएगा भी आंसर सेम आएगा, है ना। लोग कहते हैं कि पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं है। इन दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स को हम देखते हैं। ब्रैकेट्स में यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, ऐसे रेखा आता है, फिर आता है ये वाला आता है, फिर आता है ये आता है ना। और फिर यहाँ पे आता है क्या, लास्ट में ये ब्रैकेट आता है। ठीक। इस वाले को कहते हैं बार ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बार ब्रैकेट कहते हैं। फिर इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। फिर इसको क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, है ना। इसको कहते हैं बिग ब्रैकेट कहते हैं, बिग ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है ना। ये हो गया क्या। अब इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, बार कहते हैं, रेखा कहते हैं, रेखा कोष्टक, रेखा, रेखा कोष्टक कहते हैं। ठीक। इस वाले को क्या कहते हैं, छोटा कोष्टक। इस वाले को क्या कहते हैं, मझला ब्रैकेट कहते हैं, मझला, मझला कोष्टक कहते हैं, है ना। और इस वाले को क्या कहते हैं, बड़ा कोष्टक कहते हैं। ठीक है। तो लोग क्या, ब्रैकेट्स में अगर ये सारे ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये करते हैं। ठीक है ना। इससे क्या होता है, आंसर आसानी से आता है, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस वजह से हम ऐसा सॉल्व करते हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पे करली है ना। करली मतलब क्या होता है, आप देखिए, मैं कहते हैं करली हेयर है, टेढ़ा मेरा गुलठियाया हुआ बाल है, तो ये भी देखिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है ना। इस वजह से क्या कहते हैं, इसको करली कहते हैं, करली नाम दे दिया, इसको मजला कह देते हैं, हिंदी में मजला कह देते हैं। ठीक। यहाँ पे देखिए फिर क्या ऑफ दिख रहा है, तो ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद किस पे आएंगे, ऑफ पे आएंगे। ऑफ का मतलब क्या है, का, है ना। तो का मतलब होता है गुणा, ऑफ का मतलब भी क्या होता है, गुणा। इसलिए लिखिए क्या लिखा है, 5 ऑफ 2 लिखा है ना। तो 5 ऑफ 2 का मतलब 5 गुणे 2। अगर ऐसे लिखा है 10 का 2, मतलब 10 का 2। अगर मेला में आप गए होंगे तो मेले में लोग कुछ जुआ हुआ खिलाते हैं ना, तो वहां पे कहते हैं, है ना, कहते हैं 10 का 2, 10 का 2 मतलब कि 10 का वो 20 देंगे, 10 का वो 20 देंगे। 10 का 20 का मतलब कि 10 गुणे 2 है, 10 का 2 मतलब 10 गुणे 2 कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है ना। तो जो जुआ खिलाते हैं वो भी लोग जानते हैं 10 का 2 का मतलब क्या है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है। तो वहीं से 10 का 20 आया। और पहले मैंने आपको बता ही दिया डिवीजन क्या होता है, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन साथ में करते हैं, भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है ना। देखिए इसी को लोग है किसी एक तरीके से और बताते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। इसी चीज को लोग ऐसे ही बताते हैं, कहते हैं का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को देव घटाया। ऐसा भी लोग गांव में बताते हैं। ठीक है ना।
सही है, इसको भी कह सकते हैं। देखिए कैसे लिखा है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग गुणा करो, धन जोड़ दो, ऋण को देव घटाए। गांव में जो बताते हैं लोग, अधिकतर जो मतलब टीचर होते हैं, एकदम मस्त मस्त वाले टीचर होते हैं, ऐसे ही बताते हैं, ठीक है ना। का को पहले काटिए, काटने का मतलब क्या है, का अगर आपको दिख रहा है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, गुणम बदलेंगे। मैंने आपको पहले बताया ना पीछे अभी, ऑफ अगर दिख रहा है तो क्या बदलेंगे, उसको गुणम बदलेंगे। फिर उसे क्या कहते हैं, फिर भाग दीजिए, मतलब जितना भी इसमें भाग दिख रहा है, कहीं पे डिवीजन को सॉल्व कीजिए, भाग को सॉल्व कीजिए, फिर गुणा को गुणा करो, धन जोड़ दो। फिर गुणा दिख रहा है तो गुणा को सॉल्व कीजिए, फिर धन जोड़ दो, जो भी धन दिख रहा है धन वाले को जोड़ दो, माइनस वाला जो दिख रहा है माइनस वाले को जोड़ दो। फिर क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, ऋण को जो घटाए, ऋण मतलब क्या है, माइनस ना, माइनस, ऋण मतलब माइनस। ऋण का मतलब कर्जा भी होता है, कर्जे भी दिखाते हैं, ठीक है ना। और धन का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस है, ठीक। ये हो गया तो क्या करेंगे, अगर इस ऑर्डर में करते हैं तो आप ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए लोग जो है गांव वाले बताते क्या है कि भाग को पहले करेंगे, गुणा बाद में करेंगे, ठीक है ना। कर सकते हैं, ऐसे भी आंसर आएगा, ठीक है। और अगर गुणा वाला भी पहले कर देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे भी आंसर आएगा। कई कई बार आप देखे होंगे कि अगर सॉल्व करते हैं तो गुणा वाला सॉल्व करने पे भी आंसर आ जाता है, ठीक है ना। देखिए इसी वर्ड मास को लोग एक तरीके से और बताते हैं, वर्ड मास को कहते हैं एक तरीका, और क्या होता है उसे कहते हैं पेड मास कहते हैं, पेड मास, पी ई डी, पेड मास कहते हैं ना, एम यस। पी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मतलब होता है ब्रैकेट्स, होता है ना जो हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं उसी को हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, है ना। ये ब्रैकेट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है कि जो घात से संबंधित चीज होता है। कई कई बार आपको होगा कि ना, अब गुणा भाग देखेंगे उसके बाद घात दिया जाएगा तो घात को पहले सॉल्व कर लेंगे, तो यह क्या होता है, घात और आधार वाला होता है ना, एक्सपोनेंट पावर्स होता है जो भी है, ठीक है ना। यहाँ पे डी का मतलब क्या है, डिवीजन, है ना, क्या है, डिवीजन। और फिर एम का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, आपको पता ही है मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, ए मतलब एडिशन, यहाँ पे एस मतलब क्या है, माइनस सब्ट्रैक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कीजिए, फिर क्या कीजिए, एक्सपोनेंट को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एडिशन सेम है, वही वाला हम देख लेंगे, ठीक। तो क्या हो गया, ये तीनों तरीका हो गया, तीनों तरीके आपको पता होने चाहिए। टीचर अलग अलग बताते हैं, कभी ये बताते हैं, कभी ये बताते हैं, कभी वो बताते हैं, जिनको जो पता हो वही बताते हैं, तो मैंने तीनों एक साथ बता दिया। तो ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइए, मैंने आपसे कहा कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन गुणा या माइनस से पहले होता है, ये क्वेश्चन है ना भाई, क्यों होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर पता कीजिए, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ पता कीजिए। मैंने 30% पता कर लिया, लेकिन पूरा आंसर मुझे नहीं पता चल रहा, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ आप पता कीजिए। जब मुझे पता चलेगा तो मैं अपने वीडियोज में इस चीज का जानकारी मैं दे दूंगा। जानकारी क्या, कि मतलब डिवीजन और गुणा को हम पहले क्यों करते हैं और प्लस माइनस को हम बाद में क्यों करते हैं सॉल्व, है ना। इस चीज का आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना। आपको आंसर मिलेगा कभी ना कभी, तो जरूर ही मिलेगा, ठीक है ना। मैं भी लगा हुआ हूँ। ये क्या होगा, तीनों चीज के बारे में जानकारी, ठीक है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, 5 क्वेश्चन दिया है, इसमें से हम 2 तो सॉल्व करते हैं, बाकी आप सॉल्व कीजिएगा। हाँ देखिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको पहले पता होना चाहिए हम कैसे जोड़ते हैं। जिनका साइन सेम होता है उनको हम जोड़ते हैं, जिनका साइन अलग होता है उनको हम घटाते हैं। अगर जोड़ने पे साइन प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर जोड़ने पे साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और माइनस वाले में प्लस माइनस जब रहेगा तो क्या करेगा, जो बड़ा वाला साइन लगेगा वो लगाएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, इस चीज को सॉल्व करते वक्त, है ना। ये आपको पता होना चाहिए इन जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा है 45 भागा 5 प्लस 1, 45 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1। अब मैंने आपको क्या बताया, पहले डिवीजन करते हैं, तो क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 9 आएगा और प्लस 1 बचा, 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10 हो गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं हम, 10वां वाला करते हैं। 10वां क्या है, -9, -9 है ना, -9 प्लस ब्रैकेट में -12, और फिर क्या है प्लस
क्या है -6 है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए गुणा वाले में जैसे ही हम क्या करते हैं, दो साइन माइनस माइनस प्लस करते हैं, वैसे इस प्रकार से हम डिवीजन में भी करते हैं। यहाँ पे देखिए डिवीजन यहाँ पे दिख रहा है ना, डिवीजन सबसे पहले सॉल्व करेंगे, भाग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 12 में 6 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। जो पहले लिखा होता है उसी में 6 से भाग करेंगे ना, यहाँ से कितना आएगा, 2 आ गया, ये -9 आ गया, यहाँ से कितना आई है, +2 आ गया। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने में क्या आएगा, 7 आएगा। बड़ा कौन सा है, -9, यहाँ पे -7 आ गया, ठीक है ना। -7 इसका आंसर हो गया लास्ट वाले का। ऐसे आप तीसरा भी कर सकते हैं, मतलब उसके आगे वाला कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे वाला क्या देखिए हम कर ही देते हैं। क्या यहाँ पे है, -8 है, -8 गुणे -3, और फिर क्या है, भागा, है ना। क्या आपका है, -3 गुणे -1 है। अब मैंने आपसे कहा था कि क्या जो डिवीजन वाला है, जो मतलब डिवीजन भाग सेम होता है, तो इस क्या करेंगे, पहले वाला हम आगे कर लेंगे, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 से कितना आएगा, 24 आएगा। और फिर यहाँ पे डिवीजन कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस कितना आएगा, ये भागा 3 आएगा। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 8 24, है ना, 8 आ गया यहाँ पे आंसर। इस वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक। आपको फिर से स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। पहला क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं हम। क्या है, 50 सॉरी डिवाइडेड बाई 10, 50 + 50 + 50 डिवाइड बाई 10 है। अब क्या करेंगे, डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 50 प्लस डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 55 आ गया यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे होगा पहले वाला, हम 8वें वाला करते हैं। यहाँ पे क्या है, -7 है, फिर यहाँ पे कितना है, प्लस ब्रैकेट में कितना है, -12 है, फिर +10 +4 है। इसको भी सॉल्व करके कितना आएगा, देखिए यहाँ पे माइनस, तो -7 को ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे कितना प्लस माइनस, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ अंदर ब्रैकेट माइनस है, तो ऊपर करेंगे कितना आएगा, -12 आ जाएगा। यहाँ पे आया प्लस, भागा 4 आया, ठीक, -7। अब 12 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे साइन माइनस है, माइनस -3 आ गया। देखिए दोनों का साइन सेम सेम है ना, तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, आएगा 10, और साइन क्या लगेगा, माइनस लग गया। 8वां वाला भी हो गया। लास्ट वाला देख लीजिए, लास्ट वाला क्या है, यहाँ पे -10 है पहले ब्रैकेट में, दूसरे में क्या है, प्लस, फिर -28, फिर क्या है, डिवाइडेड बाई है ब्रैकेट में -7, फिर क्या है, -3 गुणे 3 है, ठीक है ना। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या है, डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे डिवीजन पहले आ रहा, क्या देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डिवाइड करके कितना आएगा, यहाँ पे ये आएगा -10 आ गया, प्लस आ गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, +4 आएगा। 28 में 7 से भाग करेंगे तो 4 ही तो आएगा ना। यहाँ पे देखिए -3 है, -3 है, -3 और +3 है, गुणा करेंगे कितना आएगा, -9 आएगा। अब देखिए जिनका साइन सेम है उनको जोड़ लीजिए, 10 -10 और -9 है, जोड़ कितना आएगा, -19 आ गया। यहाँ पे +4 आ गया, ठीक। +4 को ऐसे लिख दिया, दोनों का साइन अलग अलग, क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो घटाएंगे कितना आएगा, 15 आएगा। और बड़ा क्या है, माइनस है, ये वाला बड़ा है ना 19, तो माइनस लगा देंगे, साइन क्या हो गया, -15 आंसर आ गया इसका लास्ट वाले का, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, है ना। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब आइए थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। इसके आगे मैं और क्वेश्चन लगा दूंगा आपको, वो भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं। अब आइए, जितना क्वेश्चन दिखेगा उसमें से मैं आधा कराऊंगा, आधा आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, 10 माइनस ब्रैकेट में 2 -8 प्लस सॉरी भागा 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है, तो छोटे वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, और सबसे छोटे वाले ब्रैकेट में सबसे पहले क्यों सॉल्व करेंगे, यहाँ डिवीजन दे रहा है ना, तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 10 माइनस ब्रैकेट में 2, यहाँ पे भाग करेंगे कितना आएगा, -4 आएगा, यहाँ पे हो गया। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 में से माइनस घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे क्या है, बड़ा 4 है तो -2 आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, 10, ये माइनस माइनस +2 कितना आ गया, ये 12 आ गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं। लास्ट क्या है, यहाँ पे लास्ट वाला तो आसान है, कर लेंगे, ठीक है। क्या करते हैं हम, करते हैं यहाँ पे हम 9th वाला करते हैं। लास्ट वाला देखिए कर लेंगे, जब 36 से घटाएंगे ना तो बस 36 ही बचेगा मेरे हिसाब से, करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 वाला करते हैं हम। क्या है, 10 + 1/10 है ना। फिर क्या है, फिर है बड़ा ब्रैकेट, फिर है मतलब ब्रैकेट मतलब करली ब्रैकेट, फिर है 10 -10 गुणे, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर 20, फिर माइनस माइनस, फिर 10 -5, यहाँ पे 12 ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे ऐसे लगा है, फिर ये है करली ब्रैकेट, इस साइड ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे क्या है आपका डिवाइड बाई 15 है ना। फिर क्या है, भागा, ये क्या है, बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है ना। अब देखिए ब्रैकेट से अंदर सॉल्व करते जाएंगे तो क्या आएगा, 10 + 1/10 ऐसे रख देंगे, बड़ा ब्रैकेट ऐसे उतरेगा, करली ब्रैकेट भी ऐसे उतरेगा, यहाँ पे -10 ऐसे उतरेगा, गुणे उतरेगा। अब इसी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट में बार ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 20, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा ना। और फिर यहाँ पे माइनस आ गया, इतना हो गया, ये छोटा ब्रैकेट, फिर क्या आएगा, करली ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 15, ये बड़ा ब्रैकेट, ये क्या है, 15 है, ठीक।
तो 10 प्लस 1/10, 1/10 मतलब 1/10। ठीक है, यहाँ पे आ गया क्या, करली ब्रैकेट, यहाँ -10। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा ना, ये बड़ा है और माइनस छोटा है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 15 आया। ये आपको क्या आ गया, करली ब्रैकेट आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 15 आया, यहाँ पे ऐसे आया, फिर आई है 10 प्लस आया 1/10 आया, ये फिर ये छोटा वाला है ना। और फिर यहाँ पे 10 और 15 -10 और 15 गुणा करके कितना आएगा, -150 आएगा। इसका साइन माइनस, इसका प्लस, -150 आया। ठीक है ना। अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व हो गया ना, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट हटा देंगे। ये वाला पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया ना, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व होता है, इस ब्रैकेट को हटा दिए तो इस ब्रैकेट सॉल्व किया तो हटा दिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट हट जाएगा, ये करली ब्रैकेट। ठीक, -150 और भागा यहाँ पे क्या है, 15 है, 15 है ना, डिवाइड बाई 15 तो रख देंगे, +10 1/10। यहाँ पे क्या हुआ, ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा ना, देखिए करेंगे सॉल्व हो जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे ये भी ब्रैकेट हटा देंगे। यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे गुणा है ना, तो यहाँ पे गुणा रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो आएगा ये -10 आएगा, गुणे -10 आया। ठीक है ना, ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 10 नीचे 10 है, यहाँ ऊपर ऊपर -10 है, तो क्या करेंगे, काट देंगे ऐसे, ये 10 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा, यहाँ +1, यहाँ बचेगा क्या, -1 बचेगा। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करके बताइए आप कितना आएगा, ये दोनों का साइन अलग अलग, तो 9 आया, ये बड़ा है, प्लस हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। ठीक, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, बस जैसे ऑर्डर बताया था ऑर्डर फॉलो करेंगे तो आपको हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिर से आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो पहला वाला इसमें देखिए क्या है, 92 प्लस 6 फिर भागा 12 -6। अब इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो 92 है ना प्लस 6 भागा, अब यहाँ पे कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा जब घटाएंगे तो, है ना। अभी 6 में 6 भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 1 आ गया, और 92 1 प्लस कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो आगे क्या लगाते हैं, बराबर लगा देते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6वां जो है, यहाँ पे 53 लिखा है लास्ट में ना, 53 लिखा है ना, तो एक्चुअली ये 53 नहीं है, क्या है 5 है, यहाँ पे गलत हो गया है ना आंसर, क्योंकि नहीं आएगा आपका जो भी आंसर बुक में दिया है वो आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पे 3 नहीं है, केवल 5 है। इसमें क्या करते हैं, वहाँ पे लास्ट में 5 कर दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, 63 सॉल्व करेंगे, -25 आएगा, फिर माइनस करली ब्रैकेट, फिर 121 भागा 11, फिर इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 9 3 27 -3 आया, और -3 और 8 सॉल्व कितना आएगा, -5 आ गया यहाँ पे, और भागा यहाँ -5, और ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट हटा दिए। अब क्या आया, करली ब्रैकेट आया, बड़ा ब्रैकेट आया, फिर कितना आया 63 -25 माइनस करली ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, भाग सॉल्व करेंगे पहले, तो भाग सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 11 अगर 121 11 आया, अब इनको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो -1 आ गया, फिर करली ब्रैकेट, फिर ऐसे, फिर 63 -25 सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, -10, फिर ऐसे क्या होगा, करली ब्रैकेट सॉल्व हो गया, करली ब्रैकेट हटा दिए, बड़ा ब्रैकेट 63 माइनस इसमें सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा, और फिर 63 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 63 में 15 घटाए कितना आया आपका, 48 आया, है ना। सॉल्व करके देखिएगा तो 48 आंसर आ जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर लास्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 वाला, ये क्वेश्चन लास्ट है और बाकी का क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, है ना, और आंसर भी कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट वाला है ना, इसमें क्या है, 29 माइनस ब्रैकेट में -2, फिर क्या है 6 माइनस ब्रैकेट में 7, फिर -3, फिर क्या है करली ब्रैकेट, फिर क्या है ब्रैकेट, फिर क्या है डिवाइडेड बाई। देखिए दोनों ब्रैकेट बड़ा बड़ा ब्रैकेट दोनों अलग अलग हो गया, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं ना, मतलब इसको अलग सॉल्व कीजिए, इसको अलग सॉल्व कीजिए, एक साथ सॉल्व करते हैं। गुणे करली ब्रैकेट 5 प्लस ब्रैकेट में -3, फिर क्या आएगा गुणे -2 करली ब्रैकेट, ऐसे आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों बड़ा ब्रैकेट अलग हो गया ना, ये भी बड़ा ब्रैकेट अलग हो गया ना, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, साथ में सॉल्व करते जाएंगे अलग अलग, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्या है ना, जो छोटा वाला ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या ये आ गया 29 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2, यहाँ पे गुणा है, कुछ दिख रहा है तो गुणा है ना, तो गुणा लिख देंगे और ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे 6 आया, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा ना, ऐसे लिख देंगे 4, यहाँ पे क्या आया करली ब्रैकेट, ये आ गया डिवाइडेड बाई, ये हो गया, इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं, अब इस वाले पे आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 गुणे करली ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे, फिर कितना आएगा 5। अब देखिए 5 आया ना, यहाँ पे प्लस माइनस है, छोड़िए प्लस ही रहने देते हैं इसको। ये देखिए दोनों ब्रैकेट है ना, क्या है ब्रैकेट, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ बीच में गुणा है ना, दोनों ब्रैकेट गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, और कितना आएगा 3 दूना
6 आ गया। ये करली ब्रैकेट ऐसे छोड़ दिए, ऐसे हो गया। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, कितना आएगा आपका 29 आएगा प्लस 2 आएगा, इसको सॉल्व करके कितना आएगा 2 आएगा। ये बड़ा ब्रैकेट करली ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो हट गया, यहाँ पे डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आएगा 3 प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 11 आएगा, यहाँ पे गुणे है ना 11 आ गया। फिर यहाँ पे क्या करली ब्रैकेट सॉल्व हटा दिए, यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये 29 प्लस 4 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 या 33 आ जाएगा। ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये भी 33 आएगा। ठीक है, 33 डिवाइडेड बाई 33। अब इन दोनों को भाग करेंगे कितना आएगा, एक आंसर आ जाएगा। आसान सा आंसर था, ठीक है ना। ध्यान से करेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है ना, कुछ है नहीं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।